Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 11th class students. हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देखा था। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर्स जो इनबिल्ट होकर आते हैं आपके सिस्टम में, जिन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते और जिनके बिना आपका सिस्टम डेड मशीन जैसा होता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने देखा था OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है और ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या है वो हमें आज पढ़ने। सो नीड ऑफ OS, दैट मीन्स OS कंप्यूटर की सोल की तरह, कंप्यूटर की आत्मा की तरह है। अगर OS कंप्यूटर के अंदर नहीं होगा तो कंप्यूटर एक डेड मशीन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर ही तब बनेगा जब उसके अंदर OS, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा, डाउनलोड किया जाएगा। ये वो पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड किया जाता है, देन कंप्यूटर की मेमोरी काम करना शुरू करती है और उसके बाद आपका सिस्टम स्विच्ड ऑन होता है। दैट मीन्स अगर OS आपके सिस्टम में नहीं है तो आपका सिस्टम स्विच्ड ऑन होगा ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है कि आपका OS, आपका जो सिस्टम है वो ऑन हो जाए या आपको डेस्कटॉप शो हो जाए। नाउ अगर हम फीचर्स की बात करें तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि OS के बिना जो कंप्यूटर है वो एक डेड मशीन की तरह है। तो डेस्कटॉप लाने के लिए OS की ज़रूरत है और मैंने पहले भी बताया कि OS एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर को बेस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण वो सिस्टम के अंदर लोड हो सके और टास्क परफॉर्म कर सके। यहाँ OS के कुछ फीचर्स है, जैसे फर्स्ट फीचर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आपके सिस्टम में कुछ ऐसा डेटा होता है लाइक OS के रिगार्डिंग, OS की जो सेटिंग्स होती है, OS का जो प्रोग्राम फाइल होता है, ये वो डेटा, वो स्टोर्ड डेटा होता है जिसे यूजर से सिक्योर रखना पड़ता है। क्योंकि बाय चांस अगर यूजर उसमें कुछ चेंजेस कर दे, कुछ ऐड कर दे या कुछ डिलीट कर दे तो जिसकी वजह से जो OS है वो अफेक्ट हो जाएगा और OS काम करना बंद कर देगा या OS करप्ट हो जाएगा। तो उस वजह से OS रिगार्डिंग जितनी फाइल्स होती है, OS की प्रोग्रामिंग की जितनी फाइल्स, जितनी कोडिंग्स होती है, वो सारा डेटा यूजर से सिक्योर रखने के लिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट फीचर है OS में। दैट मीन्स यूजर चाहे तो OS में अपने हिसाब से कोई चेंजेस नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, प्रोसेसर मैनेजमेंट। इस फीचर में की खासियत ये है कि ये फीचर जो है वो प्रोसेसर को सारे इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स CPU के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस, जितने भी टास्क जा रहे हैं, उन्हें असाइन करने का काम OS करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है इसका, क्योंकि अगर यही CPU तक प्रोसेस या इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम को नहीं पहुंचाएगा तो CPU यूजर को आउटपुट शो नहीं कर पाएगा। मूव टू दी अनदर फीचर। अगर हम OS के थर्ड फीचर की बात करें तो दैट इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। OS का ही काम होता है कि वो सिस्टम को के अलग अलग डिवाइसेस तक उनके टास्क को पहुंचाए। दैट मीन्स अगर यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो इनपुट डिवाइसेस तक पहुंचे, देन प्रोसेसर में जाए, और उसके बाद OS का ही काम होता है कि प्रोसेसर ने जो रिजल्ट दिया है उसे आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाया जाए ताकि स्क्रीन पर या किसी भी आउटपुट डिवाइस से यूजर को आउटपुट मिल सके। तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को उनके टास्क असाइन करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। नाउ मेमोरी मैनेजमेंट। आपकी बहुत सारी चीजें होती है जिसे आप सेव करते हो, अलग अलग फाइल्स बनाते हो, फोल्डर्स बनाते हो, तो कौन सा डेटा मेमोरी में कहाँ जाकर स्टोर होगा, कितने स्पेस लेकर स्टोर होगा, ये सारा काम भी OS संभालता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो किस डेटा को प्राइमरी, किस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है, कितनी मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है और मेमोरी ब्लॉक में कहाँ प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स उस डेटा का एड्रेस, उस डेटा की स्पेस और उस डेटा का लोकेशन, सब कुछ डिसाइड करना OS का काम होता है। नाउ फाइल मैनेजमेंट। अगर हम फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो जितना भी काम आप कंप्यूटर सिस्टम पे करते हो, जितना भी काम आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे करते हो, वो सारा का सारा काम फाइलों की तरह अलग अलग जगह पर जाकर या C ड्राइव में जाकर सेव होता है। तो पूरे के पूरे डेटा को फाइल्स में डिवाइड करना एंड देन उन फाइल्स को स्टोर करके रखना, उन फाइल्स की लोकेशन को, उन फाइल्स के एड्रेस, उन फाइल्स की साइज और वो किस दिन बनाई गई है,
उन सारे चीज़ों को, उन सारे रिकॉर्ड को मैनेज करने के काम को आप कहते हैं फाइल मैनेजमेंट, जो कि ओएस करता है। इसीलिए यूज़र को पता होता है कि उसने कौन सा टास्क किस दिन किया था, किस डेट पर, कितनी बजे किया था, विच इज़ क्वाइट एफिशिएंट फीचर ऑफ ओएस। नाउ अगर हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये ट्रांसलेट मैनेजमेंट, दैट मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है, कंप्यूटर को केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है 0 and 1। तो ये ओएस का ही काम होता है कि वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर को इंस्ट्रक्ट करे ताकि वो यूजर द्वारा दी हुए कमांड्स को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, दैट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, जिससे कंप्यूटर अपने टास्क को समझ सके। तो ट्रांसलेट मैनेजमेंट का काम भी ओएस ही मैनेज करता है। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स और है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो देन प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।